जगत दीदी की देवरानी कंचन तिवारी जबलपुर हो रही हैं ट्रोल, क्योंकि उनको चाहिए अब इंसाफ इतने दिनों के बाद। जो कि जगत दीदी ने उनके ऊपर जो जुल्म किए थे, जो धमकी दी थी, उन सब चीज़ों का इंसाफ अब चाहिए जगत दीदी की देवरानी को। और उस इंसाफ को मांगने के लिए वो जाती कहाँ हैं, वो ऐसे पैनल पर जाती हैं जो कि सामने वाली पार्टी का है, जो कि जगत दीदी के खिलाफ जो पार्टी है उसका चैनल है। वहाँ पर वो जाकर इंसाफ मांगती हैं, तो ट्रोलिंग तो होनी ही थी जगत दीदी की देवरानी की। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनु रिएक्शन। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे आज जगत दीदी की देवरानी की, कंचन तिवारी की। तो ये जो कंचन तिवारी हैं, ये ऐसे तो नहीं दिखाई देती, ये अपनी व्लॉगिंग टाइम टू टाइम भी शायद नहीं करती हैं, कभी कभी ये व्लॉगिंग करती हैं। और इतना ज़्यादा ये फेमस भी नहीं हैं, बहुत कम लोग इन्हें जानते थे पहले। लेकिन अभी जब से ये जगत दीदी की कंट्रोवर्सी हुई थी लप्पू भैया के साथ, तब से बहुत सारे लोग इन्हें जानने लगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड थी। इस वजह से उस टाइम भी ये जो थी इस कंट्रोवर्सी में भी कूद कर चली आई थी और अपनी कुछ सफाई दे रही थी जगत दीदी से रिलेटेड। जब जगत दीदी और लप्पू भैया की कंट्रोवर्सी में जब इनकी देवरानी सामने आई थी, तो इन्होंने जगत दीदी का सपोर्ट किया था, जगत दीदी का साथ दिया था। और जो इल्ज़ाम इनके ऊपर लग रहे थे जगत दीदी के ऊपर इनसे ससुराल से रिलेटेड, उस इल्ज़ाम को इन्होंने खारिज किया था कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है। और इतनी ज़्यादा आप लोग झूठी बातें मत फैलाइए, क्योंकि मैं भी इनके साथ रही हूँ अपनी जिठानी जी के साथ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने नकारा था, और वहाँ पर वो अपनी जेठानी के साथ खड़ी थीं कंधे से कंधा मिलाकर। और वो एक ऐसा टाइम था जबकि सारे लोग जगत दीदी के खिलाफ थे, उनके सारे फ्रेंड्स, उनके सारे जो ये क्रिएटर्स थे उनके साथ, जो भी यूट्यूब से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड, सब उनके खिलाफ हो गए थे। लेकिन वो एक ऐसा टाइम था जिस समय उनकी देवरानी, जो कि हमेशा से जगत दीदी उनकी बुराई करती चली आई थी, उनके बारे में गलत ही बोला था उन्होंने, उनका सपोर्ट किया था। तो उस टाइम जगत दीदी ने भी उनका थैंक यू बोला था कि भाई थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। लेकिन जगत दीदी बहुत दिनों तक, बहुत ज़्यादा दिनों तक किसी का साथ नहीं देती हैं। जब तक देखती हैं कि इंसान की ज़रूरत है तब तक वो साथ देती हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि इस इंसान की अब मेरे जीवन में कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो उसे अपनी ज़िंदगी से हटा देती हैं, किनारे कर देती हैं। तो वो एक ऐसा टाइम था जब कंट्रोवर्सी चल रही थी, जगत दीदी की बदनामी हो रही थी सोशल मीडिया पर। उस समय उनकी देवरानी कंचन जी ने उनका साथ दिया था, और जगत दीदी को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि उनकी देवरानी उनके साथ खड़ी हैं, और बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएट किया था अपनी देवरानी को। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि फिर चीज़ें दबती चली जाती हैं, और फिर कंचन तिवारी कहीं ना कहीं फिर से गायब हो जाती हैं। जैसे ही वट सावित्री वाला व्लॉग जब जैसे ही जगत दीदी ने डाला, उसमें कुछ बातें उन्होंने बोली, जैसा कि उनके ससुराल में ये व्रत नहीं होता है, खंडित है, ऐसा करके उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया। उसके बाद से खलबली मच गई। उसके बाद से होता क्या है कि इनकी देवरानी एक व्लॉग लेकर आती हैं, और उसमें वो बताती हैं कि हमारे जो ससुराल में ये व्रत खंडित नहीं है। हो सकता है पहले होगा खंडित, लेकिन बाद में शायद किसी का बच्चा हो गया या फिर गाय ने बछड़ा दे दिया, तो इस वजह से जो वो व्रत था फिर से स्टार्ट हो गया था। तो वो खुद भी, उनकी देवरानी, जगत दीदी की देवरानी भी 5-6 साल से वो व्रत करती चली आ रही हैं, तो फिर ये व्रत खंडित कैसे हुआ? लेकिन जो जगत दीदी ने ये बात बताई कि खंडित था, तो उस समय जब वो अपने ससुराल में रहती थी, तो हो सकता है कि उस समय ये व्रत खंडित हो। तो इसी वट सावित्री व्रत को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई कि भाई जगत दीदी ने झूठ बोला है इस बात को लेकर, एक बार फिर झूठ बोला है कि जो व्रत था खंडित था। वो अपने ससुराल में अपने जो भी नियम कानून थे उसका पालन नहीं करती थी, या फिर जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें फैलने लगी। उसके बाद से क्या होता है कि इनके कंचन तिवारी के ब्लॉगिंग के नीचे बहुत सारे कमेंट आने लगते हैं उनके लिए कि भाई आपने ऐसा क्यों बोला, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आने लगती हैं। तो इससे परेशान होकर जो कंचन तिवारी हैं, उन्हें उनको बुलाया जाता है पैनल पर। कौन से पैनल पर? एमजी के पैनल पर उनको बुलाया जाता है, जो कि आप लोग जानते ही होंगे कि एमजी जो है किसका सपोर्ट करती हैं और किसके अपोजिट बोलती हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। तो जब वो उनकी पैनल पर जाती हैं, तो वो बहुत सारी बातें खुलकर सामने आती हैं जो कि जगत दीदी से रिलेटेड होती हैं। वो साफ साफ वहाँ बताती हैं कि जगत दीदी किस तरह से उनको धमकियाँ देती थी पहले। तो लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि जब
वो एमजी ही मतलब जो उस पैनल की जो कर्ता धर्ता हैं उन्होंने ही उन्हें 2 साल पहले धमकी दी थी या फिर फ़ोन किया था, किसके कहने पर, जगत दीदी के कहने पर उनको फ़ोन किया था, उनको धमकी दी थी कि भाई उनके खिलाफ़ कोई वीडियो अगर उन्होंने बनाई या फिर डाली तो अच्छा नहीं होगा, जिससे कि वो लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। तो ये सारी बातें खुलकर सामने आती हैं पैनल पर, जो कि कंचन तिवारी खुद बता रही हैं कि ऐसा हुआ था 2 साल पहले, और वो खुद जवाब मांग रही थी कि ऐसा क्यों हुआ था, आपने ऐसा क्यों हुआ था। तो तब हमें जाकर पता चलता है कि जो ये एमजी हैं वो 2 साल पहले जगत दीदी से कनेक्टेड थी, और जगत दीदी से कनेक्ट होने के बाद वो उनके कहने पर ये इनके पास फ़ोन करती थी, इन्हें धमकियाँ देती थी, जैसा कि कंचन तिवारी अपने उसमें बता रही हैं, उनके पैनल पर बता रही हैं ये सब चीज़ें। तब उन्होंने सफाई दी कि भाई हाँ, वो टाइम ऐसा था कि जब एमजी उनसे कनेक्टेड थी, जगत दीदी से कनेक्टेड थी, और तब उनकी कही बातों पर वो विश्वास करती थी और उनका कहा मानती थी। और अब चीज़ें बदल चुकी हैं उनके लिए, अब वो दूसरी पार्टी का कहा मानती हैं, दूसरी पार्टी का सपोर्ट करती हैं। जैसे कि उन्हें वो अपनी वीडियो के थ्रू बताती हैं कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता हैं जगत दीदी से रिलेटेड। ये सब चीज़ें थी, लेकिन अब यहाँ पर बात आती है ट्रोलिंग की, जिसकी वजह से कंचन तिवारी की ट्रोलिंग हो रही है इसलिए क्योंकि वो अब इंसाफ मांग रही हैं कि उन्हें वीडियो डालने के लिए धमकी दी जाती थी। जैसा कि एमजी ने बताया कि वो जगत दीदी के कहने पर उन्हें धमकियाँ देती थी, फ़ोन करती थी। लेकिन बात यहाँ ये हो रही है कि जो ये कंचन तिवारी थीं अब आ रही हैं इंसाफ मांगने, 2 साल 3 साल हो गए इस बात को लेकर। इससे पहले वो कहाँ थीं? इससे पहले उन्होंने इंसाफ क्यों नहीं मांगा? और ये जो बातें वो आकर एमजी के पैनल पर रख रही हैं, ये वो पैनल है, उस इंसान का पैनल है जिस इंसान ने उन्हें धमकी दी थी 2 साल पहले जगत दीदी के कहने पर। तो अगर उन्हें सब कुछ पता था तो फिर उनको सामने आना ही नहीं चाहिए था, इस पैनल पर नहीं आना चाहिए था, या फिर उनकी जो बातें थीं वो उनको इस पैनल के थ्रू ना होकर, बल्कि वो खुद भी ब्लॉगिंग करती हैं, उनके ब्लॉग्स बहुत सारे लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो इस चीज़ को अपनी इन बातों को वो अपने ब्लॉगिंग के थ्रू भी ला सकती थी, लोगों के सामने अपनी चीज़ों को रख सकती थी। लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग उनकी इसी बात से हो रही है कि जो वो उनके पैनल पर जाती हैं और अपनी बातें बताती हैं कि भाई मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और हर बार जब भी कुछ होता है तो जो ट्रोलिंग होती है वो हमेशा इनकी क्यों होती है, इनको क्यों गलत कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसी वजह से कंचन तिवारी की ट्रोलिंग हो रही है। मैं तो यही मानती हूँ कि इनको एमजी के पैनल पर जाना ही इनका गलत डिसीजन था। इनको अपनी जो भी चीज़ें थी, जो भी बातें थीं, उनको अपने व्लॉगिंग में ही शेयर करना चाहिए था, अपने व्लॉगिंग के थ्रू ही बताना चाहिए था लोगों को। लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं करती हैं, या फिर करना नहीं चाहती हैं, या फिर किसी बात का डर है उन्हें अभी भी, जो इस बात को वो क्लियर नहीं करती हैं अपनी व्लॉगिंग में। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो अपने घर की बातों को कहीं ना कहीं पर्सनली जो होता है, पर्सनल चीज़ें जो है वो शेयर कर रही हैं। जैसा कि बात आई, जगत दीदी अपना रूम जो है लॉक करती थी, तो वहाँ पर उन्होंने क्लियर किया कि नहीं, जगत दीदी वो रूम वहाँ पर अपने ससुराल में अपना रूम लॉक नहीं करती हैं, बल्कि उनकी सासू माँ ही उस रूम को लॉक करती हैं। क्योंकि जो वो रूम है वो मानती हैं कि वो उनका है, वो आएंगी, रहेंगी, फिर चली जाएंगी, तो फिर उसमें लॉक लग जाता है। तो ऐसे करके कुछ चीज़ें सामने आई हैं जो कि झूठ और सच का पता चल रहा है यहाँ पर, कि जगत दीदी क्या बातें बताती हैं और सच्चाई क्या है। यहाँ पर देवरानी है जो जगत दीदी की, वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में कूदने की कोशिश करती हैं बार बार, और अपनी चीज़ों की सफाई लाती हैं कि भाई मैं सही हूँ, और मुझे ही हर बार क्यों निशाना बनाया जाता है। लेकिन कभी कभी वो गलत डिसीजन लेती हैं, जैसा कि जब उनकी जेठानी के साथ ऐसा हो रहा था, फिर उन्होंने साथ दिया उनका उस टाइम। लेकिन जैसे ही इनका लगा, जेठानी को लगा, जगत दीदी को लगा कि भाई अब इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, इनका कोई काम नहीं है, वैसे ही जैसे ताशी का बर्थडे आता है वो अपने ससुराल वालों को किनारे कर देती हैं, और वो बताती हैं पब्लिक को कि भाई मेरी जो फैमिली है, मैं और ताशी ही हूँ, उसके अलावा कोई नहीं है मेरी फैमिली में। तो जगत दीदी का तो काम ही है रंग बदलना, वो हमेशा ही रंग बदलती रहती हैं, कभी किस तरफ बोलेंगी, कभी किसी तरफ बोलेंगी। और
जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने ससुराल के साथ दिखाई देती हैं, जहाँ देखती हैं वहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ तुरंत वो किनारे हो जाती हैं। जैसा कि जब उनकी सगाई हुई थी सुमित महल के साथ, उन्होंने अपने ससुराल वालों को इनवाइट किया था, लेकिन उसके पहले वो हमेशा ससुराल वालों की बुराइयां ही करती थीं। और जैसा कि जो स्टॉक चैनल पर भी उन्होंने अपनी चीज़ें बताई थी ससुराल से रिलेटेड कि कैसा उनके साथ बिहेवियर होता था। लेकिन जब उनकी सगाई होती है सुमित महल के साथ तो वो अपने सास ससुर को इन्वाइट करती हैं वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती कि ये वो क्यों करती हैं, किस लिए करती हैं, पब्लिक को क्या दिखाना चाहती हैं। और जैसा कि जब उनकी देवरानी ने साथ दिया था कंट्रोवर्सी में तो उस समय वो बहुत तारीफ़ कर रही थी अपनी देवरानी की, लेकिन जस्ट उससे पहले वो उनकी इतनी बुराइयां कर रही थी कि आप मतलब वो लोग नहीं बुलाते अपने किसी फंक्शन में हमें तो हम क्यों बुलाएं। ऐसा करके उनका सिलसिला चलता रहता है। तो अभी जो चीज़ें चल रही हैं इस पे अभी भी जगत दीदी का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये जो वट सावित्री को लेकर बहुत चीज़ें उठी हैं इनकी देवरानी को लेकर, जो इन्होंने साफ किया है कि ऐसा क्यों है, कैसे है, इनके ससुराल में होता है कि नहीं होता है। और जगत दीदी भी झूठ नहीं बोल रही है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि वो बहुत पहले ससुराल में जब रहती थी तब उस समय ये खंडित था। हो सकता है कि बाद में बच्चा हुआ हो या फिर बछड़ा हुआ हो तो फिर वो चीज़ें शुरू हो गई हों। सो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इस तरह से बार बार कंट्रोवर्सी के टाइम देवरानी का आना और इंसाफ मांगना ये बहुत ही ऑड सा लगता है। और इसी वजह से शायद ये ट्रोल होती हैं अपनी चीज़ों को लेकर। ये बिल्कुल अपनी जगह पर सही है, लेकिन इस तरह से बिना सोचे समझे ऐसे काम करना और ऐसे किसी भी पैनल को चुन लेना अपनी बातों को रखने के लिए, ये थोड़ी सी मूर्खता वाली चीज़ें हैं। अगर इनको अपनी कोई बात रखनी भी थी तो ये अपने ब्लॉगिंग के थ्रू भी रख सकती थी, इंसाफ मांग सकती थी, जगत दीदी की चीज़ें जो भी हैं वो बता सकती थी। लेकिन नहीं, ये बार बार कहती हैं कि मैं अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करूँगी, मैं उनके लिए उनके खिलाफ कोई बात नहीं करूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें खुलकर सामने आ जाती हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये बातें करती हैं और पैनल के थ्रू जब इनसे क्वेश्चन किए जाते हैं तो आप लोग समझते ही होंगे कि उस चीज़ों में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फिर वो चीज़ें सामने आ ही जाती हैं। सो इनकी ट्रोलिंग इसीलिए हो रही है क्योंकि ये गलत जगह चुन ली इन्होंने अपनी चीज़ों को रखने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। और इतने सालों में इतने साल हो गए इनके साथ, अगर गलत हो रहा है, किसी ने धमकी दी है या फिर कोई इनके साथ गलत कर रहा है तो इनको पहले ही इंसाफ मांगना चाहिए था, क्योंकि ये भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, बहुत सारे लोग इन्हें भी देखते हैं। तो इंसाफ तो ये कहीं भी मांग सकती थी। आज की वीडियो में मुझे इन्हीं के बारे में बात करनी थी। आज की वीडियो मेरी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।